नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सामान्य ज्ञान के पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमने जो अपने चैनल पर सामान्य ज्ञान की प्रश्नों की श्रृंखला की जो शुरुआत की है, जिस सीरीज की शुरुआत की है, तो उस सीरीज का यह पार्ट 7 भी है। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि आपको इस सीरीज के सारे पार्ट्स में मिला करके आपको टोटल 1000 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और अपनी राय, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है या बुरा लगा है, अपना फीडबैक आप मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ठीक है, अपना पहला प्रश्न है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद किस नदी पर बसा है? इसका सही उत्तर होगा मूसी नदी पर। हैदराबाद मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको, है ना। इसका सही उत्तर है मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो वेटिकन सिटी, है ना। वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर है भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को, है ना। दोस्तों, याद रखना है कि पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। याद रखना है कि दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। याद रखना है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? प्रश्न है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है या कौन सी है? तो दोस्तों, ध्यान देना इस प्रश्न में एक और प्रश्न छिपा हुआ है कि दक्षिणी सूडान का गठन कब किया गया? तो दक्षिणी सूडान का गठन हुआ है 2011 में, है ना। और दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जूबा। तो एक प्रश्न में दो प्रश्न बनते हैं कि 2011 में निर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, है ना। प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी एक पत्रिका है, इसका लेखक कौन था? तो अबुल फजल की एक रचना है आईने अकबरी। अपना अगला प्रश्न है, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। इसका सही उत्तर है टेनिस। हॉफमैन कप टेनिस से संबंधित है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 264 है कि देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं या देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियां होती है? तो 24, है ना। इसका आंसर होगा कि अशोक चक्र में कुल 24 तिलियां पाई जाती है या होती है।
दोस्तों इन प्रश्नों के द्वारा आपने जो पहले में इन्हें पढ़ चुके हैं तो यह आपका रिवीजन भी हो रहा है और एक अच्छी खासी आपकी तैयारी हो रही है हाँ, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? इसका उत्तर होगा राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत की सबसे पहली फिल्म है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कि कान की एक हड्डी होती है। उसी प्रकार सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जांघ की हड्डी को सबसे बड़ी हड्डी कहते हैं। दोस्तों मानव शरीर से जुड़ा और एक प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती है? मांसपेशियां कितनी पाई जाती है? तो 639। इसका सही उत्तर होगा 639 पेशियां मानव शरीर में पाई जाती है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन है ना। इसका आंसर होगा 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। अगला प्रश्न है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कहते हैं जस्तीकरण या गलवेनीकरण कहते हैं, है ना। जंग लगाने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण या गलवेनीकरण कहते हैं, या उसे गैल्वेनाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में 3 प्रकार के दे सकता है, या तो जस्तीकरण या गलवेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। तो दोस्तों यह तीनों आंसर सेम है और तीनों आंसरों को अपने को याद भी रखना है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की तो क्या नाम है? यकृत। यकृत को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों मानव शरीर से जुड़े हुए और भी बहुत से प्रश्न है, इसके लिए मैंने एक वीडियो यहाँ पर अपलोड करके रखी है, आप उस वीडियो पर जाकर के विजिट कर सकते हैं और मानव शरीर के सारे क्वेश्चंस आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको उस वीडियो में पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? तो डिगबोई, असम में, है ना। इसका उत्तर होगा डिगबोई में भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र स्थित है, जो कि असम राज्य में आता है। अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार कौन देता है? तो यूनेस्को देता है। तो यूनेस्को किस क्षेत्र के लिए कलिंग पुरस्कार देता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में, है ना। याद रखना कि कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अपना अगला प्रश्न है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों चार मीनार का निर्माण किसने करवाया है? कुली कुतुब शाह, है ना। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव दोस्तों कब पारित किया गया था और कहां पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव सन 2029 में लाहौर के अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है, याद रखना कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा दूध से, है ना। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। तो दोस्तों अपना अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो इसका आंसर है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। अगला प्रश्न है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो भारत में सर्वप्रथम आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय, है ना। भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था 1962 में, तब 26 अक्टूबर 1962 को भारत में सर्वप्रथम
आपातकाल की घोषणा की गई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 281 है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला या गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर गठन किया जाने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, है ना। याद रखना कि आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि वीडियो आपको कैसी लगी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक जरूर देना। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि एक लाइक आपका हमें बहुत मोटिवेट करता है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।